चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। अब देखिए वाइट कलर से हमें यहाँ पर 14 फंदे डालने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे डालने के बाद देखिए हम यहाँ पर नोट लगाएंगे और थोड़ा ढीले हाथ से हमने फंदे डाले हैं और इसमें यहाँ पर नोट लगा करके हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। हर फंदे को हमें उल्टा बनाते जाना है वाइट कलर से ही। तो चलिए मैं सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारी पहली सिलाई है और पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना करके ओवर करेंगे। देखिए सिलाई को ओवर कर लिया है हमने और अब हम सेकंड सिलाई पर आ गए। ये हमारी दूसरी सिलाई है और इसको भी हमें उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों तरफ से हमने उल्टी उल्टी सिलाई बना करके कंप्लीट कर ली है 2 सिलाई, एक रॉन्ग साइड से एक राइट साइड से। अब देखिए फ्रेंड्स हमने 2 सिलाई यहाँ ओवर कर ली है और अब हम तीसरी सिलाई पर आते हैं। देखिए 1 2 3 और 4 फंदे हम वाइट से बनाएंगे और इसमें हम धागे को 5वें फंदे में पिंक धागे को जॉइंट करेंगे। तो देखिए 2 फंदे हमने इसमें पिंक से बना लिए हैं और बाकी हम देखिए ये वाइट से बनाएंगे। 2 फंदे हमने पिंक से बनाने के बाद देखिए लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ देंगे, इन्हें हमें बनाना नहीं है, ठीक है। यहीं से हम वापस हो जाएंगे और पहले फंदे को स्लिप करेंगे और ये 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने वाइट बनाए। धागा पीछे ले जाएंगे और पिंक धागे को हम आगे लाएंगे और ये जो 2 फंदे हमारे इन्हें हम पिंक बना देंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, वाइट को आगे लाएंगे और ये जो 4 फंदे हैं इन्हें हम वाइट से बना देंगे और लास्ट वाले फंदे को हम धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। राइट साइड हमारी जो जैसा है वैसा ही बनेगा और जो भी हम चेंजेस करेंगे वो रॉन्ग साइड से करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा पहला फंदा वाइट, ये भी वाइट और ये भी वाइट, ये भी वाइट और ये पिंक, इस फंदे को हम यहाँ पर नोट लगा करके दबा देंगे इसको। चलो इसमें ऐसे दबा देते हैं। ये 2 फंदे पिंक बनेंगे और अब यहाँ तीसरा कलर हम जॉइंट करेंगे हरा वाला। तो चलिए मैं जॉइंट कर तो देखिए इसको हम जॉइंट करेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर को और इससे हम 4 फंदे बनाएंगे। देखिए 3 और ये 4 फंदे बनाए। पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, यहाँ पर 2 हम फिर से छोड़ देंगे। हर सिलाई पे हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। यहीं से टर्न ले लेंगे और इस फंदे को देखिए 1 2 जो जैसा हमें दिखेगा हम वैसे ही कलर से इसको बनाएंगे। ग्रीन से बनाए हैं। अब यहाँ से हम देखिए इसको पीछे ले जाएंगे और इसको पिंक को आगे लाएंगे। तो ये हम क्रॉस करके देखिए इसको ऐसे इसको इसकी तरफ से लाएंगे तो हमारे यहाँ हॉल नहीं बनेगा। देखिए अब ये 2 फंदे हमारे पिंक हैं, इन्हें पिंक बना लिया हमने। अब इसको पीछे ले जाएंगे और वाइट कलर के धागे को आगे लाएंगे और वाइट से जितने हमारे फंदे हैं 4, 3 को हम उल्टा बनाएंगे, लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर बन गया है। अब देखिए इस फ्लावर को हम ख़त्म करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देखिए दूसरा फ्लावर शुरू कर लेंगे। तो हम पिंक से 2 फंदों को बनाएंगे सबसे पहले
2 मैंने पिंक से बनाने के बाद हमारे ये देखिए 2 और ये जो पिंक है ये हमारे वाइट कलर से हो जाएंगे। 6 फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए। और अब देखिए हमने पहले 2 छोड़े, 2 फिर छोड़े, अब 2 फंदों को हम फिर से छोड़ देंगे। यहाँ पर इन्हें बनाएंगे नहीं, यहीं से हम वापस हो जाएंगे। अब जो जैसा दिखेगा उसी कलर से बनाते हो जाएंगे। ये हमारे सब वाइट हो गए और लास्ट में हमारे 2 फंदे पिंक हैं, तो हम पिंक धागे को लाएंगे धागे और इससे हम एक उल्टा और लास्ट वाला सीधा। अब देखिए ये पिंक हम फिर से पिंक बनाएंगे दोनों को, और ये जो वाइट है ये हमारे ग्रीन हो जाएंगे क्योंकि हम यहाँ फ्लावर की डंडी बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4, 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। देखिए 2 पहले छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर ये 2 छोड़े, अब ये 2 छोड़ देंगे यहाँ से और यहीं से टर्न ले लेंगे। अब जो जैसा दिखेगा हम वैसा ही बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, तो देखिए ये हमने धागा पीछे ले जाएंगे, पिंक धागे को हम आगे लाएंगे। अब पिंक से हम 2 फंदों को बना देंगे, एक उल्टा धागा पीछ करके एक सीधा। अब देखिए ये हमारे जो पिंक फंदे हैं 2 बार बना चुके हैं हमने। अब हम ग्रीन से बनाएंगे 2 फंदे, अब हम वाइट से बनाएंगे 1 2 और ये 3 और ये 4, 2 फंदों को हम फिर से छोड़ देंगे। देखिए हमारी 5 सिलाई हो चुकी है, हमारे 2 4 6 8 10 फंदे हमारे छूट चुके हैं। अब यहीं से हम टर्न ले लेंगे और चारों फंदों को वाइट कलर से फिर से बना लेंगे। राइट साइड से हमें चेंज नहीं करना है, जो हमें जैसा दिखेगा हम वैसा ही बनाएंगे। धागा पीछ करके लास्ट वाला फंदा सीधा। अब हम देखिए हम इन्हें छोड़ चुके हैं, अब हमारे 4 फंदे बचे हैं, तो ग्रीन कलर से हम 2 फंदों को बनाएंगे, 2 हम फिर से छोड़ देंगे, यहीं से टर्न ले लेंगे, 2 फंदों को एक उल्टा एक सीधा। हमारे दोनों फ्लावर बन चुके, रेडी हो चुके हैं। और अब हम देखिए पूरी सिलाई को ओवर कर देंगे ग्रीन से बना करके, और इस धागे को पिंक वाले को हम इसके वाइट को छोड़ देंगे और पिंक को हम थोड़ा सा यहाँ से इधर कर लेंगे, क्योंकि हमें यहीं चाहिएगा ये अगली बार, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ ले आएंगे, यहीं छोड़ देंगे इसको, और ग्रीन से हम पूरी सिलाई को ओवर करेंगे। जो जितने भी फंदे हैं सारे हम ग्रीन से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अब हम सीधी साइड आ गए हैं, और सीधी साइड से हमें पूरे ग्रीन उल्टे उल्टे पूरी सिलाई को बना लेना है। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए सिलाई हमने ओवर कर ली, और अब हम देखिए वाइट धागे से पूरी सिलाई को ओवर करेंगे और इस धागे को इसके साथ लेकर के बीच में छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से लेके जाएंगे इसको, क्योंकि हमें ये बीच में चाहिएगा, तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया। अब हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। और सीधी साइड से सीधी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना करके वाइट धागे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे कर लेती हूँ मैं। देखिए दोस्तों हमारी एक कली बन करके तैयार हुई है। इसी तरीके से हमें सारी कलियाँ बनाते हुए जाना है जब तक हमारा पूरा सर्कल फिट ना हो जाए।
तो देखिए मैंने एक बार आपको बता दिया है। अब जैसे यहाँ पर हमने वाइट कलर से बनाया है, सेम इसी तरह से फिर से हमें ये शुरू करेंगे यहाँ से। तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये देखिए 2 4 6 8 10 ऐसी ये सिलाइयाँ गिनते जाएंगे। यहाँ से हमारी कम होती जाएंगी, यहाँ तक ज़्यादा होती जाएंगी। तो चलिए मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। देखिए हमने शुरू किया था वाइट कलर से और अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। तो ये 4 फंदे हमें रॉन्ग वाइट से बनाने हैं। पहले 4 फंदे हमने वाइट से बनाए हैं और अब हम इस पिंक को लेंगे, 2 फंदे हम इससे बनाएंगे और फिर से हम वाइट से बनाएंगे। ये हमारी पहली रो होगी बनाई की और 2 फंदे हम यहाँ पर छोड़ देंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। अब सीधी साइड से हमें जो जैसा दिखेगा वैसा ही बनाते चले जाएंगे। हमें वाइट दिख रहा है तो इसको हम वाइट बनाएंगे और पिंक को पिंक बनाएंगे। तो चलिए बना लेती हूँ। अब देखिए गाइस फिर से हम सीधी रो को कंप्लीट करके उल्टी रो पे आ गए हैं। अब देखिए पहले हमें 4 फंदे ये वाइट है वो वाइट ही बनाने हैं और पिंक को पिंक बनाना है। यहाँ पर हमारा कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारी रो तीसरी रो है और देखिए पिंक को पिंक बनाना है और यहाँ पर हमें देखिए ग्रीन से 4 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 और 4। 2 हमने पहले छोड़ दिए थे, ये रो बनाई थी हमने, अब 2 हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। अब जो जैसा दिखेगा सीधी साइड से वैसा ही हम बनाते चले जाएंगे। तो चलिए इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारी 4 सिलाई और 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ गए हम 5वीं सिलाई पर। तो देखिए यहाँ से हम ये जो हमारा फ्लावर यहाँ ख़त्म होगा और हम यहाँ शुरू कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम पिंक बनाएंगे दोनों फंदों को, 2 फंदे पिंक और बाकी फंदे ये हमारे वाइट बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए हमने पहले 2 फंदे छोड़े थे, फिर 2 छोड़े, अब 2 हम फिर से यहाँ पर छोड़ देंगे, यहीं से टर्न हो जाएंगे, वापस जाएंगे हम यहाँ से और जो हमें सीधी साइड से जो जैसा दिख रहा है हम वैसा ही बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ मैं। देखिए 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 7th रो पर आते हैं। ये 7वीं लाइन होगी हमारी। अब देखिए ये जो 2 हैं पिंक, इन्हें पिंक ही बनाएंगे, 1 और 2। और ये जो हमारे वाइट फंदे थे इन्हें हम ग्रीन करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर देखिए 4। ठीक है, अब 2 फंदे हम छोड़ देंगे। पहले हमने 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 2। अब ये वाले 2 हम यहाँ से टर्न ले लेंगे और ये 4 फंदे हम ग्रीन फ्लावर की टहनी बनाएंगे हम और धागा पीछे ले जाएंगे और इसको आगे ला करके जो जैसा दिखेगा हम सीधी साइड से वैसा ही बनाना है। तो ये हमारा पिंक बनेगा, एक उल्टा एक सीधा। अब आते हैं हम 9th रो पर। तो देखिए ये हमारे वाइट हो जाएंगे पिंक क्योंकि हमारा फ्लावर यहाँ से पूरा हो चुका है और ये 4 फंदे वाइट और 2 हम फिर से छोड़ देंगे यहाँ पर, इन्हें नहीं बनाना है, वापस हो जाएंगे। अब ये 4 फंदे वाइट हैं तो वाइट से ही बनाएंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे इसमें देखिए पुनः ये 4 फंदे रह गए हैं, ये हमने छोड़ चुके हैं ना 2-2 करके। अब ये 4 फंदे रह गए तो इनका क्या करेंगे, देखिए हम 2 फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे पहले वाले और यहाँ से 2 फंदों को फिर से छोड़ देंगे हैं और यहीं से वापस हो जाएंगे। अब तो हमारे ग्रीन 2 फंदे हैं, इन्हें ही हमें बनाना है, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये हमारी घटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए 2 हमने एक बार छोड़े, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 अब फिर 2। अब ये हमारे लास्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है, और अब हम पूरी सिलाई को ग्रीन कलर से ओवर करेंगे।
हर फंदे को ग्रीन कलर से बुन देंगे पूरा। वाइट कलर को हम यहीं छोड़ेंगे और पिंक कलर को हम थोड़ा सा साथ लेके चलेंगे यहाँ तक, बीच तक, क्योंकि फिर से हमें वही चाहिएगा वो जहाँ से हम पहला फ्लावर बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर पहले ले आएंगे, यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको और पूरी सिलाई को ग्रीन से बना करके कंप्लीट करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। और अब हम सीधी साइड को आ गए, तो पूरी सीधी साइड को ग्रीन से ही कंप्लीट करेंगे, उल्टा उल्टा बना करके। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसको। और अब देखिए हम वाइट कलर से रो को कंप्लीट करेंगे। हर फंदे को हम वाइट कलर से बनाएंगे और ये ग्रीन वाला फंदा हम बीच तक इसको ले आएंगे वापस, ऐसे करते हुए, क्योंकि हमें बीच में चाहिएगा ये, तो इसको हम इधर ले आएंगे और बाकी हम वाइट कलर से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बना करके। तो देखिए ये हमारी रो कंप्लीट। और अब हम सीधी साइड आ गए हैं। इधर से तो हमें जो जैसा दिखता है हमें वैसा ही बनाना है लास्ट तक। तो हमें सारे फंदे वाइट दिख रहे हैं, तो हम पूरी रो को वाइट ही उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों हम 2 बार डाल करके कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिर से हमें सेम शुरुआत करनी है इसकी, जैसे हमने यहाँ से की थी। और अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके देख सकते हैं इसको। थोड़ा सा आपको टफ लगे तो आप बार बार रिपीट करके देखिएगा। जब हम कोई चीज़ 2-4 बार देख लेते हैं तो वो हमें आसान लगने लगती है। तो आप इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा किस तरीके से बनाना है। तो चलिए मैं सर्कल को तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों हमने सर्कल को अपना कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर बने हैं हमारे, मतलब 10 कलियाँ बनी हैं। तो अब हमारा एक कंप्लीट हो चुका है और अब इसका हम एंड कर देते हैं। तो इसको हम देखिए यहाँ से 2 का 1 करते हुए इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। दो फंदे लिए सिलाई पर हमने, ये हमारी उल्टी साइड है। फिर 2 लिए, फिर से 2, ऐसे ही करते हुए पूरी सिलाई को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसको बाइंड ऑफ। तो देखिए दोस्तों हमने बाइंड ऑफ कर दिया है इसको और हमारा एक घेर कंप्लीट है सर्कल बन करके। अब हम चोली बना करके इसमें जॉइंट कर देंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसकी चोली बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये 16 फंदे डाल लिए हैं और 16 फंदे डालने के बाद इसको हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाना है। नॉर्मल फंदे डाले हैं सिंगल धागे से। और देखिए ये पहली रो है हमारी और इसको हमें उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं ऐसे करके लास्ट में आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए हमने पहली रो कंप्लीट करने के बाद वाइट धागे को जॉइंट कर लिया है। ये हमारी उल्टी साइड होगी, उल्टी साइड से हमने इसमें धागे को जोड़ लिया है। और अब हम वाइट धागे से इसको कंप्लीट करेंगे। रो को उल्टा उल्टा बना करके हमें ऐसे कंप्लीट करना है। और इसको भी हम अभी तोड़ेंगे नहीं, एक लाइन और बनाएंगे हम बीच से और इसको सिक्योर करते जाएंगे इसके साथ में। तो चलिए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बना करके, फिर आपको दिखाती हूँ सीधी रो पर। अब देखिए दोस्तों रो हमने कंप्लीट कर लिया वाइट से बना करके। और अब हमें क्या करना है, देखिए एक उल्टा फंदा और 2 उल्टे फंदे। साइड में हम 2 उल्टे फंदे बनाएंगे और बाकी देखिए हम धागे को ऐसे घुमा करके फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को ऐसे घुमाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से धागे को घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से धागे को घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही हमें करते जाना है और लास्ट के 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, उन पर हमें जाली नहीं बनानी है। तो चलिए मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। एक फंदा बनाना है, एक इसके ऊपर ऐसे घुमाना है और लास्ट के 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं।
अब देखिए ये फंदा हमने घुमा लिया है इसके ऊपर, और ये 2 फंदे हमें उल्टे ऐसे ही बना लेने हैं। और अब हम उल्टी रो पर आ गए हैं। उल्टी रो को हमें उल्टा उल्टा बना करके ही कंप्लीट करना है। पूरी रो को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हम, तो 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और बाकी फंदों को सीधा बना लेंगे। इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है और फिर उल्टी सिलाई को कंप्लीट करना है उल्टा बना करके। तो चलिए मैं 2 सिलाई बना लेती हूँ, एक सीधी एक उल्टी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको हम एक बार और जाली से फंदे बढ़ाएंगे इसमें। तो ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए और 2 फंदे हम एक फंदा हम सीधा बनाएंगे अभी। देखिए 2 फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा, फिर हम धागा अपनी तरफ करके फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, और जो चौथा बनाएंगे उसको धागा अपनी तरफ करके बनाएंगे। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और चौथा फंदा धागा अपनी तरफ करके, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, चौथा फंदा धागा अपनी तरफ करके। ऐसे ही रो को कंप्लीट करेंगे, 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, और लास्ट फंदे को उल्टा बना देंगे। अब हमारे फंदे बढ़ गए हैं, अब नहीं बढ़ाएंगे हम इसमें। और अब उल्टी साइड से हम इसको इस कलर से बनाएंगे। तो चलिए मैं इसके उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा निकालती हूँ और फिर सीधी सिलाई को भी उल्टा निकालती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये रो कंप्लीट कर लिए हैं 2, और अब आते हैं हम इसे घटाने पर। इसकी बाजू जो अलग करेंगे हम इसमें से, तो हमारे ये 36 फंदे कर लिए हैं हमने बढ़ा करके। हमारे 16 फंदे थे, हमने यहाँ जाली से बढ़ाए, फिर हमने यहाँ बढ़ाए, तो बढ़ा करके हमने इसमें कर लिए 36 फंदे। अब 36 फंदों को हम डिवाइड करेंगे, तो 5 तो रखेंगे हम आगे के हाफ पार्ट में और 5 रखेंगे हाफ में, 2 हुए, और 10 रखेंगे हम बैक पार्ट में, 20 हो गए हमारे। और बाकी बच्चे हमारे 16 फंदे 36 में से, तो 16 को हम 8 बाजू के लिए घटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 1 फंदा, और ये 2 फंदे, और ये 3 4 और ये 5, ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। अब यहाँ से हम 8 फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले हम एक बार गिन लेंगे यहाँ से कि हमारे फंदे पूरे हैं या 1 2, ये तो 5 जाएंगे हमारे आगे के लिए, 1 2 3 4, ये हमें घटाने हैं। तो चलिए एक फंदा और बना लेते हैं हम, एक्स्ट्रा है तो अब देखिए 2 4 6 8 10, 11 फंदे हमारे बैक पार्ट में हैं, और हम 8 फंदों को घटाएंगे। देखिए 1 2, ये 5 तो आगे के पार्ट में रहेंगे, और ये 8 फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए 1 किया, 2, कभी हमारे एक्स्ट्रा फंदे हों हमेशा हम बैक पार्ट में करते हैं उसको, 3 4, ये 5 6 7 और ये 8। तो देखिए 8 फंदे हमारे घट गए हैं, और एक फंदा हमारा ये, और 4 ही है, 5 हमारे आगे के पार्ट के लिए हो गए। तो कभी मैं बता रही थी, देखिए कभी हमारा एक्स्ट्रा फंदा होता है उसे हम बैक पार्ट में लेते हैं। जब हम बच्चे की बेबी का स्वेटर बनाते हैं तब भी हम ऐसे हिसाब से, अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा फंदा है तो उसको हम बैक पार्ट में कर देते हैं। तो चलिए देखिए, अब इस पूरी सिलाई को 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे यहाँ से,
फिर सीधा बनाएंगे सबको। अब पूरी सिलाई को हम एक साथ बनाते हुए, ये जो हमारी बाजू कट गई है यहाँ से, अब हम बैक पार्ट को बना लेते हैं। अब हम इसको बनाएंगे। और अब देखिए हम वाइट से बना करके इसे कंप्लीट करेंगे। वाइट धागे से उल्टी उल्टी सिलाई ओवर करेंगे, इस धागे को हम साथ ले लेंगे, इसको कट कर देंगे। अब इससे हमें बनाना नहीं है। तो चलिए मैं सिलाई ओवर कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने वाइट से 4 सिलाइयाँ बना ली हैं और हम 2 सिलाई और बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 6 सिलाई बनाने के बाद, वाइट कलर से 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद इसको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से इस फंदे में वापस ला करके फिर से 2 का एक करेंगे। ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बाइंड ऑफ कर लिया हमने, और अब इसको, इस धागे को इसके अंदर से निकाल करके थोड़ा बड़ा कट कर लेंगे। तो इसी से हम इसकी सिलाई कर देंगे। इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको निडल में डाल करके इससे हम इसकी सिलाई करेंगे। अब फिलहाल हम इसको देखिए यहाँ से निकाल के इसके अंदर से खींच देते हैं इसको। तो ये हमारी चोली बन करके देखिए कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, तो अब मैं इसकी सिलाई करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये धागे को निडल में डाल लिया है और अब देखिए ये सीधी साइड है इसकी, ये उल्टी है। तो सीधी साइड को और सीधी से सीधा मिलाएंगे हम, सीधी साइड से सीधी साइड को मिलाएंगे। और देखिए ये हमारा धागा इधर है, तो हम इधर से नीडल को यहाँ से डाल करके ऐसे, और हम दोनों को जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ से, और इस धागे को हम यहाँ से इसमें साथ लेकर के चलेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे देखते रहेंगे, मतलब कितनी हमें इस हिसाब से खींच के सिलना है। तो हम एक धागा इसका लेंगे और एक इसका, और इसको हम बार बार देखिए, जो हमारा बड़ा पल्ला होगा, जैसे हमारा घेरा बड़ा है थोड़ा सा, तो हम इसको ऐसे लेकर के यहाँ पर देखिए यहाँ से उठाएंगे, ऐसे इसको लिया और ऐसे सिलते जाएंगे हम इसी हिसाब से। यहाँ से लिया और इसकी से यहाँ से लेंगे इसको। देखिए दोस्तों, सिलते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हम नोट लगा देंगे इसमें 2-3 बार। दो तीन नोट लगाने के बाद हम इसको कट कर देंगे यहाँ से। और देखिए सिल करके हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। और ये हमारा देखिए, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ड्रेस अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।